अध्याय 7 नेटवर्क मार्केटिंग सर्वोच्च कॉपीकैट सिस्टम। मैंने हमेशा महसूस किया है कि मुझे आविष्कारक नहीं, सिर्फ अच्छा नकलची बनना है। अब तक हम इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि डुप्लीकेशन या नकल ही फ्रेंचाइजिंग की सफलता की कुंजी है। इसके अलावा हम इस बात पर भी सहमत हो चुके हैं कि चक्रवृद्धि के जरिए तीव्र घातांकीय वृद्धि ही दौलत बनाने का समय सिद्ध तरीका है। इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग को सर्वोच्च सिनर्जी कहता हूँ। यह फ्रेंचाइजिंग की अवधारणा के सर्वश्रेष्ठ पहलुओं को तीव्र घातांकीय वृद्धि की अवधारणा के सर्वश्रेष्ठ पहलुओं के साथ मिला देती है। यह स्वर्ग में बना जोड़ा है। ये दोनों अवधारणाएं मिलकर दौलत बनाने वाले सर्वोच्च कॉपीकैट सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग कैसे बनाती है, यह जानने से पहले आइए कुछ पल ठहर कर इन अवधारणाओं की समीक्षा कर लें। अलाभकारी सेवक की नीति कथा। जैसा हमने पहले बताया है कि तीव्र घातांकीय वृद्धि चक्रवृद्धि और दुगना होने की अवधारणा भी कहा जाता है, दौलत बनाने वाली अवधारणा है जो समय के इम्तिहान में खरी उतरी है और जिसका फ़ायदा अमीर लोग हजारों सालों से उठा रहे हैं। यहाँ तक कि बाइबल में भी चक्रवृद्धि के फ़ायदे का जिक्र मिलता है। जीसस की अलाभकारी सेवक की नीति कथा में इसका स्पष्ट उल्लेख है। नीति कथा कुछ इस तरह है। एक बड़ी जायदाद का मालिक एक लंबी बिजनेस यात्रा पर जाने वाला था। जाते वक्त उसने अपने 3 विश्वसनीय सेवकों को बुलाया। उसने उनमें हर एक को कुछ सिक्के देकर उनकी हिफाजत करने को कहा। पहले सेवक को 5 सिक्के मिले, दूसरे सेवक को 2 और तीसरे को 1। पहले दोनों सेवकों ने उन पैसों का निवेश कर दिया। मालिक के लौटने पर वे मूलधन को दोगुना कर चुके थे। जाहिर है मालिक ने उनकी समझदारी की प्रशंसा की। बहरहाल पैसा डूबने के डर से तीसरे सेवक ने अपना इकलौता सिक्का ज़मीन में गाड़ दिया। मालिक के लौटने पर उसने उन्हें वही सिक्का लौटा दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मालिक ने उस सेवक को फटकार लगाई कि उसने वह पैसा बैंकरों के पास निवेश क्यों नहीं किया। मालिक उस सेवक से इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने उसे फ़ौरन नौकरी से निकाल दिया। अपने पैसे से अपने लिए काम करवाना। यह नीति कथा समझदारी भरे और लाभकारी निर्णयों के महत्व को दर्शाती है, चाहे वे आर्थिक हो या आध्यात्मिक। अवसर या पैदा या गुण या योग्यताएं या आत्मा का वरदान मिलना ही काफ़ी नहीं है। असल मुद्दा तो यह है कि आप उन वरदानों का क्या करते हैं। क्या आप उन्हें ज़मीन में गाड़ देते हैं या फिर समझदारी से उनका निवेश करते हैं ताकि वे बढ़कर कई गुना हो सके। तीव्र घातांकीय वृद्धि की शक्ति स्पष्ट है। आप अपने पैसे से तीव्र घातांकीय वृद्धि की शक्ति स्पष्ट है। आप अपने पैसे से अपने लिए काम करवा सकते हैं और उसे 2 गुना, फिर 4 गुना, फिर 8 गुना और इस तरह कई गुना कर सकते हैं। चक्रवृद्धि के माध्यम से आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, आपके सोते वक्त भी। आइंस्टीन को यह मालूम था, इसलिए उन्होंने चक्रवृद्धि को संसार का 8वां जुआ कहा था। समय मुद्दा है। जाहिर है एक पेंच है, वरना दुनिया का हर व्यक्ति दौलत बनाने के तीव्र घातांकीय सिस्टम की नकल कर रहा होता और हम सभी अमीर होते हैं, है ना। पारंपरिक चक्रवृद्धि की 2 चुनौतियां हैं जो हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए काफ़ी बड़ी है। पहली, पैसों का निवेश करने के लिए यह ज़रूरी है कि घर खर्च के बाद हमारे पास हर महीने थोड़ा अतिरिक्त पैसा रहे। दुर्भाग्य से ऐसा बहुत कम हो पाता है। जैसा एक कॉमेडियन ने एक बार कहा था, हम में से ज़्यादातर लोगों के पास पैसे ख़त्म होने के बाद भी बहुत सारा महीना बचा होता है। आम आदमी अगर खुशकिस्मत हो तो हर महीने $100 बचा सकता है, लेकिन साल भर में $1200 खास बड़ी रकम नहीं होती। दूसरी चुनौती यह है कि चक्रवृद्धि के जरिए पैसा बढ़ाने में समय लगता है, काफ़ी समय। $1000 को दोगुना करके $2000 बनाने में 7 साल से ज़्यादा समय लगेगा, बशर्ते यह शेयर बाजार में 10% सालाना कमाए। दोगुना करने की अवधारणा खास आकर्षक नहीं लगती जब आपके पास निवेश करने के लिए $1000 से भी कम हो या सिर्फ कुछ $1000 हों। सच तो यह है कि ज़्यादातर लोग वक्त काटने में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि चक्रवृद्धि के जरिए अमीर नहीं बन सकते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत आज फ्रेंचाइजी जैसा एक सिस्टम है जो आपको दशकों के बजाय सिर्फ महीनों या सालों में तीव्र घातांकीय दौलत और स्वतंत्रता दिला सकता है।
सिस्टम ही जवाब है। चूँकि नेटवर्क मार्केटिंग की नकल की जा सकती है, इसलिए यह दौलत बनाने का सर्वोच्च कॉपीकैट सिस्टम है। यह फ्रेंचाइजी जैसी ही अवधारणा है जिसकी लागत कम है। इसमें संयोग या किस्मत के दखल की गुंजाइश ही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए आप में स्टार प्रतिभा का होना जरूरी नहीं है, टाइगर वुड्स या एंजेलिना जोली की तरह। इसके अलावा आपको अल्बर्ट आइंस्टीन या बिल गेट्स की तरह नैसर्गिक प्रतिभा का धनी होने की ज़रूरत भी नहीं है। मनोरंजन उद्योग के विपरीत नेटवर्क मार्केटिंग एक सितारे के आसपास नहीं बनता है, यह तो साधारण लोगों के इर्द गिर्द बनता है जो असाधारण परिणाम पा रहे हैं, एक आजमाए हुए सिस्टम की नकल करके जिसे वे दूसरों को भी सिखाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का एक वर्णन यह भी है, औसत से ज़्यादा आमदनी कमाने वाले औसत लोग। फ्रेंचाइजी शुरू करने में लाखों डॉलर खर्च होता है, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग फ्रेंचाइजी सिर्फ $500 के निवेश से ही शुरू हो जाता है। इसलिए कुछ विशेषज्ञ नेटवर्क मार्केटिंग को जनता का फ्रेंचाइजी कहते हैं और इसलिए मैं इसे वैकल्पिक फ्रेंचाइजी कहता हूँ। सही योजना की नकल करना। एक बड़ा व लाभकारी फ्रेंचाइजी बनाना दरअसल वैसा ही है जैसा कि एक बड़ी लाभकारी नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनाना। दोनों ही के लिए आपको हुनरमंद नकलची के रूप में अपनी ईश्वर प्रदत्त योग्यताओं का लाभ उठाने की ज़रूरत होती है। जैसा हम सहमत हो चुके हैं, यह गुण आप में पहले से ही मौजूद है। नेटवर्किंग के माध्यम से आप फ्रेंचाइजिंग जैसी अवधारणा की नकल करते हैं जिससे सच्ची दौलत मिलती है। दूसरी ओर नौकरी के मार्ग की नकल करने से आपको सिर्फ अस्थायी आमदनी ही मिलती है। जब आप किसी फ्रेंचाइजी में पैसा निवेश करते हैं या जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में समय निवेश करते हैं तो आप दरअसल सिस्टम में निवेश कर रहे हैं। शून्य से शुरू करके मैकडॉनल्ड्स जितना विशाल मल्टी बिलियन कॉरपोरेशन बनाने की कोशिश करने के बजाय क्या इसमें ज़्यादा समझदारी नहीं है कि सफलता के इसके ब्लूप्रिंट का अनुसरण किया जाए। सबसे बढ़कर मैकडॉनल्ड्स कॉरपोरेशन अपने फ्रेंचाइजी को एक त्रुटि रहित सिस्टम देता है। लोग मैकडॉनल्ड्स के बेहतरीन ट्रेनिंग सेंटर का नाम सुनकर हंस सकते हैं जिसे हैम्बर्गर यूनिवर्सिटी कहा जाता है, लेकिन मैकडॉनल्ड्स के मुख्यालय प्रशिक्षण और शिक्षा में इसे बहुत अहम माना जाता है। मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी पाने के लिए आपको हैम्बर्गर यूनिवर्सिटी जाना होगा और उनके आजमाए हुए सिस्टम की नकल करना सीखना होगा। एक ऐसा तंत्र जो जादू की पुड़िया की तरह 50 सालों से कारगर है। अगर आप सिस्टम की नकल नहीं करना चाहते हैं तो आपको फ्रेंचाइजी मिलता ही नहीं है। यह इतना ही आसान समीकरण है। मैकडॉनल्ड्स वाले कतई नहीं चाहते कि उनका कोई फ्रेंचाइजी असफल हो जाए। फ्रेंचाइजिंग विजेता है। मुझे लगता है यह कहना सुरक्षित है कि 1980 और 1990 के दशक में फ्रेंचाइजिंग दुनिया की सबसे गर्मागर्म अवधारणा थी और इस उद्योग में अब भी अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। एंटरप्रेन्योर पत्रिका के अनुसार 2009 में दुनिया भर के 7,50,000 फ्रेंचाइजीज ने $1 ट्रिलियन की बिक्री की। आपने सही पढ़ा, $1 ट्रिलियन। सिर्फ 50-60 साल पहले फ्रेंचाइजिंग को धोखाधड़ी माना जाता था और अमेरिकी संसद इस पर प्रतिबंध लगाने वाली थी। इसे देखते ही आज इसकी विश्वस्तरीय प्रतिष्ठा को देखकर हैरानी होती है। नेटवर्क मार्केटिंग फ्रेंचाइजिंग की तुलना में कैसी है? नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां सफल फ्रेंचाइजी जैसी ही भूमिका निभाती है। नेटवर्किंग कंपनी अपने फ्रेंचाइजीज, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम से ज़्यादा मशहूर है, की मदद करने के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट्स और एक रेडीमेड सिस्टम देती है जिसे आजमाई हुई मार्केटिंग और शैक्षणिक सामग्री का समर्थन हासिल होता है, जैसे ब्रोशर्स, फ्लायर्स, टिप्स आदि। फ्रेंचाइजिंग और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों ही में सिस्टम असल कुंजी है। आपकी सफलता नवाचार नए प्रयोग नहीं बल्कि नकल करने के आपकी योग्यता पर निर्भर करती है। आप निर्धारित सिस्टम की नकल करने में जितने माहिर होंगे उतने ही ज़्यादा सफल बनेंगे, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कभी भी शामिल हो या
आप हमेशा अपनी कंपनी के मुखिया होते हैं और आपका हर स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर भी अपनी कंपनी का मुखिया होता है। यह सचमुच सीईओज का नेटवर्क है। फ्रेंचाइजिंग की तुलना में नेटवर्किंग के फ़ायदे। हालांकि फ्रेंचाइजिंग और नेटवर्किंग दोनों ही नकल पर आधारित सिस्टम है, लेकिन फ्रेंचाइजिंग की तुलना में नेटवर्किंग के लाभ ज़्यादा हैं। इन दोनों आजमाए हुए कॉपीकैट सिस्टम के इस तुलनात्मक चार्ट पर नज़र डालें। फ्रेंचाइजिंग बनाम नेटवर्क मार्केटिंग। फ्रेंचाइजी शुरू करने की औसत लागत $1,00,000 से ज़्यादा होती है। शुरुआती लागत $500 या इससे कम होती है। पैसे के बदले समय देना। सामान्य वृद्धि। आमदनी तीव्र घातांकीय दर से बढ़ती है। आपको हर महीने 3-10% फ्रेंचाइजिंग फ़ी देनी होती है। कंपनी आपको अपने संगठन का 3-28% भुगतान देती है। कर्मचारियों को नौकरी पर रखना होता है जिसे कर्मचारी की ज़रूरत नहीं होती किसी कर्मचारी की ज़रूरत नहीं होती। काम फैलने पर ओवरहेड के खर्च बढ़ जाते हैं। घरेलू बिजनेस। आपको स्टोर खुलने की अवधि के हिसाब से काम करना होता है। अपने काम के घंटे आप खुद तय करते हैं। सीमित इलाका। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इलाका। किसी दूसरे का सपना साकार करना। अपना खुद का सपना साकार करना। जैसा आप देख सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्रेंचाइजिंग के सर्वश्रेष्ठ गुण तो शामिल कर लेती है एक नकल योग्य या अनुकरणीय सिस्टम की अवधारणा, लेकिन बुरी चीज़ों को छोड़ देती है। परिणाम स्वरूप नेटवर्किंग कॉपीकैट मार्केटिंग को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाती है। इसलिए कुछ विशेषज्ञ नेटवर्क मार्केटिंग को मुफ्त उद्यम के विकास का अगला चरण कहते हैं। तीव्र घातांकीय वृद्धि वाला फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी की तरह आपके नेटवर्क का हर डिस्ट्रीब्यूटर अपने बिजनेस का मालिक होता है। वह प्रोडक्ट्स तो डिस्ट्रीब्यूट करता ही है, साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क भी बनाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रेंचाइजिंग जैसा कोई बंधन नहीं है। कोई फ्रेंचाइजी लाख चाहने पर भी फ्रेंचाइजर्स नहीं बन सकता, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में यह आसानी से किया जा सकता है। आप फ्रेंचाइज़र बनकर दूसरे लोगों को अपने बिजनेस में शामिल कर सकते हैं और उन्हें दौलत बनाने के आजमाए हुए सिस्टम की नकल करना सिखा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, फ्रेंचाइजी के मालिक हमेशा सामान्य वृद्धि के चक्र में फंसे ही रहेंगे, चाहे वे कितने ही फ्रेंचाइजी के मालिक बन जाएं। फ्रेंचाइजी बिजनेस का सामान्य वृद्धि का चार्ट कुछ इस तरह दिखेगा। फ्रेंचाइजी 1, फ्रेंचाइजी 2, फ्रेंचाइजी 3, फ्रेंचाइजी 4, फ्रेंचाइजी 5, फ्रेंचाइजी 6। वृद्धि सामान्य या लीनियर होती है। चाहे आप कितने ही अतिरिक्त फ्रेंचाइजी के मालिक बन जाएं, वृद्धि हमेशा सामान्य ही रहेगी। इसका मतलब है कि आप कभी भी अपने 6 फ्रेंचाइजी के कुल लाभ से ज़्यादा नहीं कमा सकते। दूसरे परिदृश्य में, जब हम यह मान लेते हैं कि आप स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर के बढ़ते हुए नेटवर्क के मुखिया हैं, समय के साथ आपने 6 प्रमुख डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्पॉन्सर कर लिया है। आपने उन्हें अपनी नकल करना सिखा दिया है और इसकी बदौलत उन्होंने भी 6 प्रमुख डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्पॉन्सर कर लिया है। उनमें से हर डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम की नकल करता है और 6 अन्य डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्पॉन्सर कर लेता है। इस तरह यह सिलसिला चलता रहता है। आपके नेटवर्किंग बिजनेस का तीव्र घातांकीय वृद्धि चार्ट कुछ इस तरह दिखेगा। नेटवर्क मार्केटर। डिस्ट्रीब्यूटर 1, डिस्ट्रीब्यूटर 2, डिस्ट्रीब्यूटर 3, डिस्ट्रीब्यूटर 4, डिस्ट्रीब्यूटर 5, डिस्ट्रीब्यूटर 6। तीव्र वृद्धि घातांकीय होती है। जैसा आप साफ साफ देख सकते हैं, 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्पॉन्सर करके और उन्हें अपने कामों की नकल करना सिखाकर आप अपने बिजनेस की लेवरेजिंग करेंगे और सैकड़ों वैकल्पिक फ्रेंचाइजिंग तैयार कर लेंगे। और यह तो आइसबर्ग की ऊपरी नोक ही है। जब तीव्र घातांकीय वृद्धि की दोगुना होने वाली अवधारणा शुरू होती है तो वृद्धि विस्फोटक हो जाती है। तीव्र घातांकीय वृद्धि की शक्ति की बदौलत कुछ नेटवर्क मार्केटर्स के संगठनों में हजारों, यहाँ तक कि लाखों लोग होते हैं। जरा कल्पना करें कि आपको इनमें से हर डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा उत्पन्न सकल प्रोडक्ट वॉल्यूम पर कमीशन मिल रहा हो। कोई हैरानी नहीं कि कुछ नेटवर्क मार्केटर्स अमीर और मशहूर लोगों जैसी जीवन शैली जीते हैं। आपको अनुशंसा के पैसे मिलते हैं।
हम सभी जानते हैं कि सबसे अच्छा विज्ञापन बातचीत के माध्यम से होता है ना। हम सभी हर वक्त यही करते हैं। अगर हम फॉरेस्ट गंप जैसी बेहतरीन फिल्में देखते हैं तो हम अपने सभी दोस्तों को इसे देखने की अनुशंसा करते हैं। लेकिन जब हमारे दोस्त इसे देखने थिएटर जाते हैं तो क्या हमें अनुशंसा के लिए पैसे मिलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही बेहतरीन रेस्टोरेंट की अनुशंसा के मामले में भी होता है। जब हम किसी ज़बरदस्त रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं तो हम लौट कर अपने दोस्तों और परिवार वालों के सामने उसकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन क्या रेस्टोरेंट का मालिक हमें उस पैसे पर कमीशन देता है जो हमारे दोस्त वहाँ खर्च करते हैं? सवाल ही नहीं उठता। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको प्रोडक्ट्स और सेवाओं की अनुशंसा करने के लिए कमीशन मिलता है। यह तो नेकी और पूछ वाली बात है, क्योंकि बगैर कमीशन के भी आप उनका इस्तेमाल और अनुशंसा करते हैं। यह एक जीत स्थिति है और यह दुनिया में सबसे सफल, सबसे नैतिक किस्म की मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग किस तरह काम करती है? देखिए, मैकडॉनल्ड्स ने दुनिया में 20,000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट के साथ कारोबार शुरू नहीं किया था। इसने तो बस एक रेस्टोरेंट से अपना धंधा शुरू किया था और इसके बाद उन्होंने पहले वाले रेस्टोरेंट जैसा ही एक और रेस्टोरेंट खोल लिया। इसी तरह आप भी नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए तीव्र घातन की यह वृद्धि शुरू कर सकते हैं। आप खुद से और एक अन्य व्यक्ति से शुरू कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आप हर महीने एक व्यक्ति को अपने बिजनेस में शामिल कर सकते हैं? सिर्फ एक पार्टनर जिसकी ज़्यादा स्वतंत्रता, सम्मान, खुशी और सुरक्षा में दिलचस्पी हो। एक पार्टनर जो अपनी और अपने परिवार वालों की ज़िंदगी बेहतर बनाने में दिलचस्पी रखता हो। एक महीने में एक अच्छा व्यक्ति। सफल होने के लिए बस इतने की ही ज़रूरत होती है। एक महीने में एक व्यक्ति करके 4,096 व्यक्ति हो सकते हैं। जब आप उस व्यक्ति को अपने नेटवर्क में स्पॉन्सर कर लेते हैं तो आप उसके कोच बन जाते हैं। आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचने पर पूरी कोशिशें केंद्रित करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी टीम के नए व्यक्ति को सिस्टम की सफलतापूर्वक नकल कराना सिखाना होगा। दूसरे महीने में आप अपने पहले नए व्यक्ति को अपने कामों की नकल करना सिखाते हैं। आप उसे महीने में एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करने का तरीका सिखा देते हैं। साथ ही आप एक और नए व्यक्ति को स्पॉन्सर कर लेते हैं। इस तरह दूसरे महीने के अंत तक आप खुद 2 लोगों को स्पॉन्सर कर लेते हैं। इसके अलावा आपके पहले नए व्यक्ति ने भी एक व्यक्ति को स्पॉन्सर कर लिया है। अब आपका समूह 4 का हो गया। आप और 3 अन्य लोग सही हैं। फिर आप स्पॉन्सरिंग के सफलता के सिस्टम की नकल करते जाते हैं और अपने नए पार्टनर को अपनी नकल करना सिखाते भी हैं। तीसरे महीने, चौथे महीने, 5वें महीने और सिलसिला चलता रहता है। पहले साल के अंत तक आप व्यक्तिगत रूप से 12 लोगों को स्पॉन्सर कर लेंगे, एक महीने में एक, और उनमें से हर एक भी एक महीने में एक को स्पॉन्सर कर लेगा। इसी तरह अब आइए देखते हैं कि एक साल के अंत में क्या होगा। परिणाम देखकर आपको तीव्र घातांकीय वृद्धि की ज़बरदस्त शक्ति पता चल जाएगी, जो नेटवर्क मार्केटिंग नामक आसान, नकल योग्य और अनुकरणीय फ्रेंचाइजी जैसी अवधारणा से जुड़ी है। आपको पता चलेगा कि इससे आपका बिजनेस विस्फोटक गति से बढ़ चुका है। एक महीने में सिर्फ एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करके और उसे अपने कामों की नकल करना और महीने में एक नए व्यक्ति को स्पॉन्सर करना सिखाकर साल के अंत तक आपके संगठन में 4,096 स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी वैकल्पिक फ्रेंचाइजीज हो जाएंगे। एक रोमांचक पहलू पर गौर करें। अब कंपनी आपको अपने संगठन के सेल्स वॉल्यूम पर कमीशन देती है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सेल्स कमीशन में 28% भुगतान करती है तो आप हर महीने $12,000 से $20,000 तक कमा लेंगे, या इससे भी ज़्यादा। मेरे दोस्त, दौलत की राह की नकल करने का तरीका यही है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अविवादित तथ्य है। हम नेटवर्क मार्केटिंग में निहित सिद्धांत के बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं। अब आइए इस प्रगतिशील उद्योग से संबंधित कुछ तथ्यों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंचाइजिंग की तरह ही नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग भी 60 साल से मौजूद है। यह निर्माता से उपभोक्ता तक प्रोडक्ट्स और सेवाएं पहुंचाने का शक्तिशाली और कार्यकुशल तरीका है। आज नेटवर्क मार्केटिंग 125 देशों में बिजनेस के वैध तरीके के रूप में स्थापित हो चुका है
आज दुनिया भर में लगभग 6.76 करोड़ लोग किसी न किसी नेटवर्क कंपनी के स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अरबपति निवेशक वॉरेन बफेट भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की खरीद कर इस उद्योग में कदम रख चुके हैं। यह स्पष्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ कोरा सिद्धांत ही नहीं है, यह विवादास्पद भी नहीं है। आज नेटवर्क मार्केटिंग वही है जहां फ्रेंचाइजिंग 40-50 साल पहले की थी, जब जनता की फ्रेंचाइजिंग की अवधारणा है जो तीव्र घातांकीय गति से बढ़ती है। अब यह अपने चरम विकास के दौर में दाखिल हो रही है। दिन दुनी रात चौगुनी गति से बढ़ना। नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग ने पिछले कुछ सालों में अभूतपूर्व विकास किया है। जब मैंने 1990 के दशक की शुरुआत में इस उद्योग के बारे में लिखना शुरू किया था, तब इसका सालाना बिजनेस $20 बिलियन था। उसके बाद इसने हर साल 10% वृद्धि की और 2009 में इसकी विश्वव्यापी बिक्री $10 मिलियन थी। और सबसे अच्छी खबर यह है कि आगे और भी ज़्यादा तीव्र विकास की संभावना है। आज हम नेटवर्क मार्केटिंग के स्वर्णिम युग में कदम रख रहे हैं। नेटवर्किंग आज वही है जहां फ्रेंचाइजिंग 40-50 साल पहले थी, जिसका मतलब है कि इसके सर्वश्रेष्ठ वर्ष भविष्य में आएंगे। मेरी भविष्यवाणी है कि तीव्र घातांकीय वृद्धि की बदौलत नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग अगले दशक में फ्रेंचाइजी की बिक्री को पार कर लेगा। यह एक बड़ी प्रवृत्ति ही नहीं है, यह तो एक विश्वव्यापी मुहिम है। मैं इसे E2 मुहिम कहता हूँ। E2 का मतलब है तीव्र घातांकीय उद्यमी। नेटवर्क मार्केटिंग घरेलू उद्यमिता के ज्वार का फ़ायदा उठाने की सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है, जो पूरी दुनिया में उफान पर है। आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं उन लोगों में से एक बनने जा रहा हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग को अगले दशक में विस्फोटक करते हुए देखेंगे, या फिर मैं उन लोगों में से एक बनने जा रहा हूं जो इसके विस्फोटक में मदद करेंगे और इसका फ़ायदा भी उठाएंगे।